हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आपका आर्ट एंड कल्चर के सेकंड लेक्चर में। इससे पहले मैंने लेसन 1 आपके लिए कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूं वो लेसन आपने देख लिया था। दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। आज हम लोग कवर करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर हड़प्पन एज का, और एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि हम लोग बेसिकली किस किस पार्ट से क्या क्या आर्ट एंड कल्चर में कवर करने वाले हैं या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कवर करने वाले हैं। दिस इज द लेसन 2। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इंग्लिश के वीडियोज भी अवेलेबल होते हैं, लैंग्वेज से रिगार्डिंग और ग्रामर के रिगार्डिंग। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी वीडियोज आपको मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था, मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में से। हियर दिस इज मी एंड हियर इज समथिंग रिटन अबाउट मी। अगर दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर यूजिंग टेलीग्राम देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। वहाँ पर मेरे जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं सबसे पहले आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्ट और कल्चर के बीच का डिफरेंस क्या है। टुडे वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट आर्किटेक्चर एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्कल्पचर, राइट। आर्किटेक्चर बेसिकली जो वर्ड है इसको दोस्तों ड्राइव किया गया था, एक लैटिन वर्ड है टेक्टोन जो वर्ड है वहां से ड्राइव किया गया था, जिसका लिटरली इंग्लिश में मतलब होता है बिल्डर। इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग देन यू आर आर्किटेक्चर, राइट। तो ये लैटिन वर्ड से मिला था, ये वर्ड याद रखिएगा। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, राइट। नेक्स्ट, बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, जो अर्ली मैन थे व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट सम सॉर्ट ऑफ शेल्टर। अब पहले तो इंसान इस तरह से, ह्यूमन इस तरीके से घूमा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करा, धीरे धीरे करके उसने अपने लिए घर बनाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि बारिश होती थी, है ना, या कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी, उन्हें लगा कि शाम को होते होते, रात होते हुए हमें कोई जानवर भी खा सकता है। व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ शेल्टर और द शेड। और यहीं से दोस्तों इस आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन माना जाता है। कहा जाता है कि इंसान यहीं से बिल्डर बनना स्टार्ट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेसिकली ये होता है। स्कल्पचर ऑन द अदर हैंड क्या होता है? स्कल्पचर इज अ डिफरेंट थिंग। स्कल्पचर बेसिकली होता है क्रेविंग और मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। किसी ने घर बना लिया, घर बनाना बेसिकली आर्किटेक्चर हुआ, और उस घर को सजाया, उस घर की जो दीवारें हैं उन पर कढ़ाई कर दी या काट कर कुछ लगा दिया। सो दिस इज कॉल्ड, देन वी कैन से दिस इज द स्कल्पचरिंग। उसके ऊपर कोई, मान लीजिए कोई मूर्ति बना दी कार्विंग करके, तो ये हमारा स्कल्पचरिंग होती है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे ताजमहल। ताजमहल इज अ आर्किटेक्चर, और इसके ऊपर कोई अगर मूर्ति बनाई जाती या कुछ उस पर कलाकारी की जाती, कुछ कार्विंग की जाती, देन वी कैन से इट हैज अ स्कल्पचर आल्सो। सो ताजमहल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। अगला है, ये आप देखते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये नटराज की चोला के टाइम पर बनी हुई मूर्ति है। ये बेसिकली एक फाइनेस्ट स्कल्पचर है। दिस इज नॉट द आर्किटेक्चर, राइट। अगला देखते हैं, ये आप बुद्धा का देख सकते हैं। दिस इज बुद्धास स्कल्पचर। ये आई थिंक मथुरा वाला है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर। ये हमारा आर्किटेक्चर होता है। याद रखिएगा, आर्किटेक्चर टेक्टोन वर्ड से निकला है। पहले इंसानों ने जिस तरीके से शेल्टर बनाना स्टार्ट करे, वहीं से आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग होती है। और स्कल्पचर बेसिकली जो होता है वो एक आर्टिस्टिक वर्क को बताता है। किसी पत्थर को काट के बनाया गया, कॉपर को काट के बनाया गया, वो हमारा स्कल्पचर्स होते हैं, राइट। ओके, अब इस जो आर्किटेक्चर बेसिकली आज हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3: एंशिएंट इंडिया, मेडिवियल इंडिया एंड एज वेल एज द मॉडर्न इंडिया और द ब्रिटिश इंडिया। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? इसमें हम लोग हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर करेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न आर्ट है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट पोस्ट मॉडर्न आर्ट हम लोग कवर करेंगे। देन गुप्ता एज हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर सदर्न इंडिया की जो आर्ट है, जो चोला एम्पायर है, पांड्याज हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आफ्टर दैट कम्स द मेडिवियल इंडिया। मेडिवियल इंडिया में भी आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनाए गए।
मेडिवल एज जो होती है आपको पता होगा, दिल्ली सल्तनत और जो हमारा मुगल का जो पीरियड है उसको मिला के मेडिवल इंडिया हमारा बनता है। इसमें आपका दिल्ली सल्तनत हम लोग कवर करेंगे, जो कुतुब मीनार बनाया गया उसको कवर करेंगे, और मुगल आर्ट को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्चर। मॉडर्न इंडिया, एज फार एज मॉडर्न इंडिया इज कंसर्न, whenever we say modern India then we talk about the British architecture, right? तो ये हम लोग इसमें हड़प्पा आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडो गोथिक और दूसरा होता है नियो रोमन। सो दिस इज द फॉर्मेट, थ्रू दिस फॉर्मेट वी आर गोइंग टू कवर द आर्किटेक्चर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पा की आज हम बात स्टार्ट करते हैं, इस ये सब हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज ताजमहल, दिस इज द मॉडर्न, आई एम जस्ट शोइंग यू द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर, दिस इज द मॉडर्न आर्ट। ये आप देखेंगे तो ये एक पशुपति सील है। पशुपति सील जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई वहां पर जो मिली, ये यहाँ से देखेंगे तो टूट गई है क्योंकि काफी पुरानी है। ये पशुपति महाराज आपको दिख रहे होंगे, इनके आसपास ये जो जानवर है, ये देखिए, आई थिंक ये टाइगर है, एंड आई थिंक दिस इज द बुल, राइट, दिस इज एलिफेंट, तो दिस इज द पशुपति सील। सो व्हाट इज दिस, किसी ने तो इसको बनाया होगा ना। सो दिस इज द स्कल्पचर, ये एक स्कल्पचर हमारा बन के आता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें, सो दिस इज द सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ आगरा, दिस इज द ब्रिटिश आर्किटेक्चर। अगर आप ब्रिटिश आर्किटेक्चर को देखेंगे तो इस तरीके की जो बिल्डिंग आपको मिलेंगी, इंडिया में ज्यादातर जो रेलवे स्टेशन आप बने हुए देखते हैं वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर में ही आपको बने हुए मिलते हैं, कुछ इस तरीके से ही उनकी जो डोम वगैरह बने रहते हैं। सो दिस इज द, दीज आर सम एग्जाम्पल्स of architectures of India. Now let's come to the हड़प्पन आर्किटेक्चर। अगर हम दोस्तों हड़प्पन आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हड़प्पन आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, चलिए जानते हैं। सो हड़प्पा, विच इज ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली, इज वेरी फेमस फॉर द प्लान्ड नेटवर्क ऑफ रोड, ड्रेनेज सिस्टम एंड द अर्बन सिविक प्लानिंग। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं। हड़प्पा में जिस तरीके से लोग ड्रेनेज सिस्टम रखते थे, जिस तरह से पानी वहां जमा नहीं होता था, वैसा ड्रेनेज सिस्टम आज इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में आज भी बहुत अच्छी अच्छी जो सिटी है वहां पर भी वैसा सिस्टम नहीं है। इनके जो रोड होते थे प्रॉपरली प्लान्ड होते थे और अच्छे तरीके से अर्बन सिविक प्लानिंग ये लोग करते थे। ये जो हड़प्पा का दोस्तों आर्किटेक्चर है, दिस इज नोन फॉर द रिमार्केबल टाउन प्लानिंग। इनकी टाउन की प्लानिंग एकदम गजब की थी, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ को बेसिकली हम लोग मानते हैं कि टाउन प्लानिंग के लिए बेस्ट है। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो टाउन प्लानिंग जो चंडीगढ़ में की गई है, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द हड़प्पा एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। सो जो टाउन दोस्तों यहाँ पर जो बनाए गए हैं वो बेसिकली रेक्टेंगुलर ग्रिड में बनाए गए हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड आप समझते हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड जो रहती है बेसिकली वो एक आयताकार ग्रिड में बनी रहती है। रेक्टेंगुलर ग्रिड में ऐसे लंबे लंबे बनते हैं, अभी मैं आपको इमेज आगे दिखाता हूँ। इसके दोस्तों जो रोड्स जो बने थे यहाँ पर हड़प्पन आर्किटेक्चर में, रोड्स जो थे ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बने थे और दोनों ही एक दूसरे को कट करते थे एक तरह से राइट एंगल पर। राइट एंगल पर ये कट करते थे, यानी कि यहाँ से आप निकलेंगे तो दूसरी जगह जाके मिल जाएंगे। टी पॉइंट आपका इस तरीके से जो बने होते हैं, इस तरीके से रोड इनके बनते थे, राइट। तो ये इतनी अच्छे से और इतने तरीके से इन्होंने अपना टाउन को पूरा प्लान करा था। घर इस तरीके से बनाए थे हड़प्पा के लोगों ने, आज से मैं बात कर रहा हूँ करीब 5000 साल पहले की, राइट। सो द बिग रोड डिवाइडेड द सिटी इनटू अ नंबर ऑफ ब्लॉक। जो बड़े रोड होते थे वो सिटी को ब्लॉक में डिवाइड करते थे और जो स्मॉलर लेन होती थी वो कनेक्ट करते थे छोटे छोटे हाउस से जाकर, राइट। सो दिस इज द पैटर्न एट द टाइम ऑफ हड़प्पा एज। अब कितने तरीके की बिल्डिंग उन्होंने बनाई, ये तो मैंने आपको पीछे बताया कि उनका आर्किटेक्चर किस तरीके का था। अब हम बात करते हैं आखिर कितने तरीके की और कैसी कैसी बिल्डिंग उन्होंने तैयार करी है। और अगर हड़प्पा की हम बात करते हैं तो हड़प्पा ने 3 तरह की बिल्डिंगें बनाई हैं। एक होती अपनी बनाई रहने के लिए, एक बनाया उन्होंने पब्लिक हाउस और एक बनाया उन्होंने पब्लिक बाथ। ड्वेलिंग मतलब अपने खुद के रहने के लिए घर बनाए। पब्लिक हाउस बनाए यानी कि ग्रुप में, एक तरह से बोल सकते हैं आज के टर्म में बोलें तो धर्मशालाएं बनाई। और उसके बाद पब्लिक बाथ यानी कि स्विमिंग पूल टाइप के बनाए, जिसमें लोग जो रिचुअल्स के लिए जाते थे, जो धार्मिक काम के लिए जाते थे, वहां पर जाके उसमें स्विमिंग पूल में जाकर नहाया करते थे। तो 3 तरह की बिल्डिंगें हड़प्पा के लोगों ने तैयार करी हैं, याद रखिएगा, ड्वेलिंग, पब्लिक हाउस एंड पब्लिक बाथ, राइट। यहाँ पर नोट करने की एक बात यह है, दे ऑल्सो न्यू, हड़प्पन पीपल दे ऑल्सो न्यू द यूज ऑफ जिप्सम मोटार। जिप्सम का यूज अच्छे से जानते थे और ये जो ईंटें जो यूज करते थे ये पकी हुई ईंटों को यूज करते थे।
कैन यू इमेजिन कि आज से करीब 5000 साल पहले जिप्सम को यूज किया जा रहा था इंडिया में, और लोग कहते हैं कि इंडिया बहुत पीछे था, इंडिया एक क्या बोलते हैं सिविलाइज सोसाइटी नहीं था। आज से 5000 साल पहले हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे थे। इस तरीके का उस वक्त का साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी और लोग यूज कर रहे थे 5000 साल पहले। ये प्रूवन है इस चीज की, जब वहां पर एक्सकेवेशन हुआ तो ये चीज प्रूव हो चुकी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, देन यू वुड कम टू नो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वाज देयर इन द हड़प्पा पीरियड। ये हड़प्पा पीरियड का स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके से देखिए, ये यहाँ पर घर इस तरीके से बने हुए हैं, और बिल्कुल आप देखेंगे तो आज के टाइम पर इस तरह से लगता है कि मतलब जो आज की जो शहर है उस तरीके से इसकी प्लानिंग पूरी तरह से की गई है। ऑब्वियसली ये पकी हुई जो ईंट है उसके बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो नालियां होती थी पूरी तरह ढकी रहती थी। सो दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग्स दे वर एक्सपर्ट एट बिल्डिंग, राइट। ये आप देखेंगे, ये जो आपको दिखेगा दिस इज द पब्लिक बाथ। मोहनजोदारो में जब खुदाई होती है तो वहां पर पब्लिक बाथ मिलता है। पब्लिक बाथ यानी कि एक बहुत बड़ा स्नानागार है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्नानागार है, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर पानी भरा रहता था, और यहाँ से सीढ़ियों पर से उतरकर जो भी नहाना चाहता था वो यहाँ आता था। और बराबर में जो आपको ये जो दिख रहे हैं, दीज आर द रूम्स। ये कमरे बने हुए होते थे जहां पर जाके चेंज किया जाता था। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन्होंने बनाया था। इवन जो ये स्विमिंग पूल था, जो स्नानागार मिला है, इसकी जो ईंटें जो बनी हुई थी वो वाटर प्रूफ बनाई थी इन्होंने। सो मतलब इनक्रेडिबल तरीके से इन्होंने काम किया था और इस तरह की चीजें इन्होंने तैयार की थी, राइट। ये आप और देख सकते हैं हड़प्पा में। एक चीज मैं और आपको बताता हूं, आगे वैसे बताऊंगा। इनकी जो बिल्डिंग है जो बनी हुई थी वो दो तरह से बनी हुई थी। एक बना हुआ था ऊपर ऊंचा और एक बना हुआ था नीचा। ऊंचाई पे जो बने थे वहां पर जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, जो पुजारी वगैरह रहा करते थे, मतलब उस सोसाइटी में जिनका दर्जा बड़ा था वो लोग वहां रहते थे, और उस नीचे की सोसाइटी में कॉमन पीपल रहा करते थे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट हड़प्पा एज। उम्मीद करता हूं आपको उसका आर्किटेक्चर समझ में आया होगा, किस तरीके से वो रहते थे ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेसिकली इसको आपको करना है कमेंट में। सबसे पहला है हड़प्पा इज इन। हड़प्पा कहां पर है? मोहनजोदारो इज इन, एंड लोथल इज इन, एंड धोलावीरा इज इन, एंड बनावली इज इन। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा और बनावली, दोस्तों ये पांचों की पांचों जो हैं हड़प्पा की फेमस साइट्स हैं। आपको बस इतना बताना है कि जो पांचों की पांचों जो साइट्स हैं ये कहां पर लोकेटेड है करेंटली। हड़प्पा कहां पर है, इंडिया या पाकिस्तान में या कहीं और या कहीं अमेरिका में, ओके। और मोहनजोदारो कहां पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए मैं ऐसे और भी वीडियोस लेके आऊंगा। ये लेसन 2 है। यहाँ हमने बेसिकली ओवरव्यू लिया कि ओवरव्यू में हमने ये देखा कि क्या होता है आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर कितने तरह से डिवाइड होता है। साथ में हमने बात करा, कुछ बातें हमने करी हड़प्पा आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए। आपके जो भी दोस्त हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, यूपीएससी वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके संग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।